हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर का एंट्रेंस का लेक्चर 5। इससे पहले हम लेक्चर 4 देख चुके हैं और उनमें काफी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और यह भी जान चुके हैं कि कैसा पेपर आने की संभावना है। और आज की इस वीडियो को देखिए पूरा, क्योंकि आज कुछ खास है और आज हम जानेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जानेंगे डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है और साथ ही साथ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। और उन क्वेश्चन में ऑल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के भी रह सकते हैं और ऐसे इन्हीं में प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन शामिल हैं और रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली 4 क्लासों में पढ़ा है। लेकिन उससे पहले आप प्रीवियस ईयर के लेक्चर जरूर देखें। इससे पहले लेक्चर 4 हम देख चुके हैं तो वो भी जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर देखेंगे और फिर देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट मिलेगी और आगे के लेक्चर भी आपके लिए मिलेंगे। तो वीडियो को देखें पूरा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें और लाइक भी कर दें। तो अब करते हैं हम वीडियो को शुरू। इससे पहले हम लोग डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस 4 देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी कुछ हेडक्वार्टर। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। यूएनओ से 3 क्वेश्चन बनते हैं और एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। यूएनओ से हर 2 साल में क्वेश्चन आते हैं, इस बार आने की संभावना है। क्वेश्चन आएगा कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है या यूएनओ किस वर्ष, मतलब यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन ये भी आता है न्यूयॉर्क कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है अमेरिका में और इसकी स्थापना हुई 1945 में। 1945 के 3 संगठन हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको याद करना है। एक तो यूएनओ है, दूसरी आईएमएफ है और तीसरा है वर्ल्ड बैंक। एक है आईएमएफ और तीसरा है वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। अब इन 3 की एक बात है कि इनकी ज्यादातर हेडक्वार्टर पूछी जाती है और ईयर पूछी जाती है और तीनों का ईयर है 1945। लेकिन जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, इनके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। तो अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। यूएनओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फुल फॉर्म है। आईएमएफ का पूछा जाता है सबसे ज्यादा, यूएनओ का। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में हुई। हेडक्वार्टर मतलब इसका न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थापना कब हुई, 1945 में। तीनों संगठन जो 1945 के, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है आईएमएफ। आईएमएफ का पूछा जाता है फुल फॉर्म। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ। आई फॉर इंटरनेशनल, एम फॉर मॉनेटरी, एफ फॉर फंड। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ की राजधानी है, अमेरिका की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, इससे पहले हम देख चुके हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार तक चुना जाता है। 2 से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति चाहे कि तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तो वो नहीं बन सकता। और एक बार का टर्म होता है 4 साल, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति 8 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है और एक बार में मात्र 4 साल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, वहां से क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, फंडामेंटल राइट भारत में के संविधान में अमेरिका से लिए गए, यूएसए से, और यूएसए को ही अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। स्थापना कब हुई, 1945 में। तीसरी बात, क्वेश्चन आता है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में। और स्थापना कब हुई, तो 1945 में। तो आपको एक बात बता दूं, जितने बड़े बड़े संगठन है वो अमेरिका में, यूएनओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो जो पैसे वाले हैं, जैसे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी, जिसमें पैसा या वित्तीय का काम होता है, वो वाशिंगटन डीसी में रहेगा, ध्यान रखिए। जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, दोनों में पैसे से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड सिस्टम है, तो वाशिंगटन डीसी रहेगा। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और इन तीनों की स्थापना 1945 में हुई। ये एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन है, बीबीए में भी आ चुके हैं और बीए वगैरह में भी एंट्रेंस आ चुके हैं। यूएनओ की स्थापना आती है, जनरल फुल फॉर्म आ जाता है, आईएमएफ का फुल फॉर्म आ जाता है। तो ये 3 संगठन देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग चौथा संगठन। चौथा संगठन काफी महत्वपूर्ण है, यूपीएससी एग्जाम में, मेंस में उससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसका कारण यह है कि डब्ल्यूटीओ 2 साल से चर्चा में है। डब्ल्यूटीओ 2 साल से चर्चा में है। डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जेनेवा कहाँ स्थित है या किस देश में है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
WTO से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो शायद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, आप चेक कर लीजिए। और इसकी स्थापना या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यह क्वेश्चन आता है। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995। इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ईयर का आता है, क्योंकि यह ईयर अभी पास ही का है, इसलिए इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। व्यक्ति सोचते हैं इसका आंसर 1945, जबकि इसका राइट आंसर है 1995। 1995 में WTO की स्थापना हुई। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट है नाटो। नाटो इस साल भी चर्चा में रहा, और जितने ये पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, वो जो करंट अफेयर्स में, जनरल नॉलेज में चर्चा में रहते, वो ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर तो ऐसे 100 से 200 संगठन है, लेकिन वो 100 से 200 नहीं पूछे जाते हैं। जो चर्चा में रहते हैं 2020-2019 में, वो ही पूछे जाएंगे। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाटो का हेडक्वार्टर जनरली पूछा जाता है, इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और नाटो की स्थापना कब हुई यह भी पूछा जाता है। तो नाटो से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो का फुल फॉर्म है N फॉर नॉर्थ, A फॉर अटलांटिक, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में स्थित है। अब आप बताइए ब्रुसेल्स कहाँ, किस देश की राजधानी ब्रुसेल्स है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। यह क्वेश्चन जनरली कई बार आया हुआ है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, और बेल्जियम की राजधानी में किस चीज का हेडक्वार्टर स्थित है, तो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई 1949 में। 1949 में इसकी स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद है WHO तो आपने सुना होगा, और इस बार काफी चर्चा में है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में सबसे ज्यादा चर्चा में है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप जानते हो, पहले भी मैंने आपको बताया है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और इसकी स्थापना हुई 1948 में। अब आप लोग एक बात नोट करिए, WTO या WHO दोनों WW से स्टार्ट हो रहे हैं। तो WTO और WHO दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में। और एक की स्थापना WTO की अभी हुई 1995 में, और WHO कब हुई 1948 में। WHO का पूछे जाने की संभावना ज्यादा लग रही है, और WTO, ये दो ही जनरली ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा में, स्थापना 1948 में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपके एशिया से ही रिलेटेड है, और यह है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है और कब इसकी स्थापना हुई, 1950 में। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में स्थित है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है, नेपाल की। कब इसकी स्थापना हुई, 1985 में। सार्क एक ऐसा संगठन है जिसमें दक्षिण एशियाई देश शामिल है। भारत भी है, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी है, और देश भी है, नेपाल भी है इसमें। और नेपाल में तो हेडक्वार्टर स्थित है, बांग्लादेश वगैरह भी है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। जनरली अब फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर एंट्रेंस का पेपर टफ आया तो इसमें पूछा जा सकता है। एस फॉर साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशिया। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, भी आ जाता है, तो आपको अनुमान लगाना चाहिए कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल मतलब क्षेत्रीय कोऑपरेशन, मतलब एक संगठन है साउथ एशिया, दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। हेडक्वार्टर काठमांडू में है, 1985 में स्थापना हुई, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो आप एक और फैक्ट चेक कर लीजिए। अब देखेंगे नेक्स्ट है यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, कहाँ स्थित है और स्थापना कब हुई। यूनेस्को से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, क्योंकि पेरिस में काफी कम हेडक्वार्टर है, इसलिए जहां पर हेडक्वार्टर कम है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। सार्क पूछा जाता है और यूनेस्को पूछा जाता है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस में। स्थापना कब हुई, 1946 में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एफएओ सबसे ज्यादा पूछा जाता है एसएससी एग्जामों में। एफएओ का हेडक्वार्टर रोम में स्थित है। स्थापना हुई 1945, मतलब बहुत पुराना यह संगठन है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है शायद इसका फुल फॉर्म, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में और स्थापना हुई 1945 में। यह भी पूछा जाता है। अब दो संगठन और बचे जो महत्वपूर्ण है, बाकी इस वीडियो के बाद आपके महत्वपूर्ण संगठन पूरे हो जाएंगे और यह प्रीवियस ईयर पेपर एंट्रेंस में आए हुए हैं और आने की इनकी संभावना ज्यादा रहती है। जैसे कि एक है नाम, ये आपने काफी कम सुना होगा और इसकी स्थापना 1961 में हुई। इससे एक ही क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं
कि क्या इंडिया नाम का मेंबर है, और एक आता है नॉन नाम का फुल फॉर्म NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी स्थापना 1961 में हुई। एक ही क्वेश्चन आएगा कि क्या इंडिया नाम का मेंबर है, तो हाँ भारत सदस्य है, और इसका फुल फॉर्म आता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स तो आपने काफी सुना होगा और अभी भी यह चर्चा में है। कारण यह है कि भारत भी है इसमें, रूस भी है और चाइना भी है और साउथ अफ्रीका भी है और ब्राजील भी है, तो काफी महत्वपूर्ण देश हैं। एक क्वेश्चन इससे यह आता है, या यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अभी यह क्वेश्चन यह आता है कि इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक्स था, बाद में से साउथ अफ्रीका जोड़े जाने के बाद, साउथ अफ्रीका जोड़े जाने के बाद यह ब्रिक्स बन गया। तो पहले ब्रिक्स था, B फॉर ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील की जो राजधानी है, कैपिटल पूछी जाती है, ब्राजीलिया है, रूस की मॉस्को है, इंडिया की दिल्ली है, चाइना की बीजिंग है, और साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, इसलिए यह चर्चा में रहता है। स्थापना 2008 में हुई और यह अभी काफी चर्चा में है, क्योंकि भारत चीन विवाद के कारण यह काफी चर्चा में है। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण संगठन है, और क्वेश्चन यह आता है कि ब्रिक्स में कितने देश हैं, तो ब्रिक्स में 5 देश हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, BRICS। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं, 2008 में स्थापना हुई, भारत सदस्य है, रूस सदस्य है, चाइना सदस्य है, और भी 2 देश सदस्य हैं। तो आज हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कप्स एंड ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये जनरली ज्यादातर पूछे जाते हैं, और 2 नंबर का आता है कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने कवर कर लिए हैं। 2 नंबर के आते हैं कप्स और ट्रॉफीज, और 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और यह सब इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। तो क्रिकेट से रिलेटेड जनरली ट्रॉफी पूछी जाती है, वो मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं कि क्वेश्चन आता है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे, वो वीडियो को देखिए पूरा। क्रिकेट से रिलेटेड जो ट्रॉफी संबंधित है वो ईरानी ट्रॉफी। क्वेश्चन आता है ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, और दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, और तो ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है। अब रणजी ट्रॉफी नहीं आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन इजी हो गया है और काफी चर्चा में रहता है, इसलिए उस क्वेश्चन को अब नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। आप रणजी ट्रॉफी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, IDD ईरानी, दिलीप, देवधर। नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन से सबसे ज्यादा ट्रॉफी पूछी जाती है, और टेनिस से। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और हॉकी, इनसे पूछी जाती हैं। इसमें 2 फेमस हैं, वो सुधीरमन कप, एक है सुधीरमन कप और दूसरा है उबेर कप। एक है सुधीरमन कप और दूसरा उबेर कप, दोनों है बैडमिंटन से रिलेटेड है। क्वेश्चन आएगा सुधीरमन कप से रिलेटेड कौन सा मतलब खेल है, तो बैडमिंटन सुधीरमन कप से रिलेटेड है, और उबेर कप भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। सुधीरमन और उबेर कप बैडमिंटन से, ईरानी, दिलीप और देवधर क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फुटबॉल से रिलेटेड। फुटबॉल से जनरली ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन से इनमें से मशहूर फुटबॉलर है, या किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से जैसे कि डूरंड कप, डूरंड कप सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, SSC में भी पूछा जा चुका है, NTPC में भी पूछा जा चुका है। तो डूरंड कप, ला लीगा एक लीग है, शायद स्पेनिश लीग है, आप चेक कर लीजिए, और UEFA चैंपियंस लीग, और एक और है इसमें फुटबॉल में है सुब्रुता कप, सुब्रुता कप। तो क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल। क्रिकेट में ईरानी, दिलीप, देवधर ट्रॉफी, बैडमिंटन में सुधीरमन, उबेर कप, और डूरंड कप फुटबॉल में ला लीगा फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है, UEFA चैंपियंस लीग फुटबॉल से रिलेटेड है, सुब्रुता कप फुटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन आएगा सुब्रुता कप का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो सुब्रुता कप का संबंध है फुटबॉल से, डूरंड कप का है फुटबॉल से। डूरंड कप तो आप याद कर लीजिए, और आप याद कर पाए चाहिए, डूरंड कप ओनली आपको जरूर याद करना है। ला लीगा फुटबॉल से रिलेटेड, UEFA चैंपियंस लीग फुटबॉल से रिलेटेड, सुब्रुता कप फुटबॉल से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे हॉकी और टेनिस। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, इससे क्वेश्चन जनरली ज्यादा आते हैं। तो
तो सुल्तान अजलान शाह का आपने है सुना होगा, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से रिलेटेड है, सुल्तान अजलान शाह कप। और एक और है आगा खान गोल्ड कप। तो हॉकी से रिलेटेड जो कप है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी होती है और आगा खान ट्रॉफी होती है, दोनों है हॉकी से रिलेटेड हैं। और टेनिस से हैं वो रोजर्स कप है, रोजर्स कप और डेविस कप। डेविस कप सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग भी इसको देख चुके होंगे, ये सब टेनिस से रिलेटेड हैं। तो हॉकी से रिलेटेड हैं, जो हॉकी से रिलेटेड हैं सुल्तान अजलान शाह कप और आगा खान गोल्ड कप। टेनिस से रिलेटेड है रोजर्स कप और डेविस कप। क्वेश्चन आएगा डेविस कप का संबंध किस खेल से, टेनिस से। रोजर्स कप का संबंध किस खेल से, टेनिस से। अजलान शाह कप का संबंध किससे है, हॉकी से। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखेंगे गोल्फ। गोल्फ से एक ही क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है। इन विच स्पोर्ट्स राइडर कप इज एसोसिएटेड। सो राइडर कप इज एसोसिएटेड विद गोल्फ। गोल्फ से रिलेटेड है राइडर कप, गोल्फ से रिलेटेड है राइडर कप। तो अब हम लोग खेल को भी देख चुके हैं, अब हमें करना है पिछली वीडियो का रिवीजन, जो हम क्या क्या हम लोग देखा था। तो आप एक बार और देख लीजिए। हॉकी में सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खान कप, रोजर्स कप और डेविस कप टेनिस में है, और गोल्फ कप राइडर, मतलब राइडर गोल्फ से रिलेटेड है। अब इससे पहले हम लोगों ने जाना था, पहले की वीडियो बात कर रहे हैं 1773 में कौन सा एक्ट आता है, वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये BALLB या कोई एंट्रेंस में पूछा गया था, BALLB में पूछा जा चुका था 2018 में। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, ये पूछे जाने की संभावना है इस बार। पिट्स इंडिया एक्ट क्वेश्चन आएगा किस ईयर में आया, 1784 में आया। उसके बाद 1905 में क्या हुआ, तो बंगाल विभाजन हुआ, या क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। 1909 में क्या हुआ, तो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 में हुआ। 1919 में क्या हुआ, तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये आपको याद करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1903 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और 1942 सबसे लास्ट में क्या हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन। और 1947 में भारत को आजादी में लगाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट किस देश से लिए गए, तो USA से, जहां की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC। तो फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली गई, तो USSR, मतलब इसका मतलब होता है रसिया। USSR अब नहीं है, तो इसे रसिया कहते हैं। और रूस की राजधानी पूछी जाती है, तो उसकी राजधानी मॉस्को है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो फंडामेंटल ड्यूटी या हमारे जो कर्तव्य हैं किस देश से लिए गए, रूस से लिए गए। और इसके बाद DPSP क्वेश्चन आता है, DPSP का फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहां से ली गई, आयरलैंड से। आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आयरलैंड की राजधानी क्या है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में, संविधान की पार्ट 3 में है। BALLB LLB एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, BA में ही पूछा जा चुका है। फंडामेंटल ड्यूटी किस में है, तो पार्ट 4A में है। DPSP पार्ट 4 में। एक और क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। अब हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे कि ये BALLB का पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, करवा चुका हूँ। भारत की संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, करवा चुका हूँ। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन ज्यादातर मैंने करवा दिए हैं। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये करवा चुका हूँ। सुशासन दिवस बता दिया है। आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, आपने काफी अच्छा कमेंट किया। तो इससे पहले अगर आपने 4 लेक्चर नहीं देखे तो जाकर देखिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास आगे की वीडियो आ जाए, क्योंकि अभी भी आपने काफी वीडियो नहीं देखी है। और आप डॉक्टर हरि सिंह मेरा चैनल खोलिए, डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में आप खोलिए, उसमें 50 से 60 वीडियो हैं। आप वो जाकर देख लीजिए वीडियो और कमेंट करिए किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो थी डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सागर 2020 के लिए, और यह लेक्चर 5 था। 4 लेक्चर हो चुके हैं, नहीं देखी तो जाकर देखिए, स्ट्रेटजी देखिए, सिलेबस देखिए
और उसके बाद ये पूरी वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए और मुझे बताइए कि और मैं किस प्रकार की वीडियो बनाऊं। आपका एंट्रेंस पास है, डेट आ रही है, पढ़ाई की अच्छी तैयारी करिए और 13 अक्टूबर से शायद एग्जाम है, तो तब तक हम लोग हर दिन एक वीडियो डालने का प्रयास करेंगे और कुछ दिन बाद हम लोग अब 2 वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज या कल से आपकी 2 वीडियो आएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बट प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक आल्सो वीडियो।